दोस्तों, ईरान के अंदर चल रहे हिजाब प्रोटेस्ट को लेकर ईरान के प्रेसिडेंट ने अब तोड़ दी है चुप्पी और एक ऐसी बात कह दी है जिसको सुनने के बाद पूरी दुनिया शॉक्ड हो चुकी है। दुनिया तो दुनिया छोड़ो, ईरान की जनता यहाँ पे सदमे में आ चुकी है। इनका कहना है कि जो ईरान के अंदर हिजाब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये दरअसल ये प्रोटेस्टर्स जो है ये यूएस और इजराइल द्वारा कराए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे कहना है कि जो 22 साल की महिसा अमीनी की मर्डर हुई है उससे मैं टूट गया हूं, लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ईरान के दुश्मन हैं। और यहाँ पे आर्मी को ऑर्डर दे दिया है कि आप फुल एक्शन लो। और अभी तक प्रोटेस्टर्स, जी हाँ दोस्तों, 130 प्रोटेस्टर्स को मारा जा चुका है। रीजन क्या है? उन्हें आज़ादी चाहिए। किस चीज़ से? हिजाब से। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए, आपको पहनना है ना पहनना है ये आपकी पर्सनल चॉइस होगी, लेकिन वहाँ के लोगों को नहीं पहनना और वो लोग कह रहे हैं मुझे नहीं पहनना है। तो एक इंसान का ह्यूमन राइट होता है ना कि आपकी मर्जी, अगर आपका मन है पहनना है तो मैं आपको रोकने लगा, कोई नहीं हो सकता, आप पहन के घूमो। लेकिन अगर आपको नहीं पहनना है तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप जबरदस्ती पहनो। तो यहाँ पे दो बातें मैं रखता हूँ, सीधी सी बात। तो यहाँ पे ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि भाई ये जितने भी लोग हैं ये सभी यूएस इजराइल के मतलब एजेंट हैं और ये सभी प्रोटेस्टर्स नहीं हैं, ये सभी ईरान के एनिमीज हैं। और यहाँ पे पूरे एक्शन की ऑर्डर दे दी गई है। और 130 तो रिपोर्टेड है। रियलिटी में कितने प्रोटेस्टर्स मारे गए हैं आई डोंट नो, पूरी दुनिया नहीं जानती है। उन्होंने इंटरनेट बैन कर रखा है, सब कुछ बैन कर रखा है। इंटरनेशनल फॉरेन मीडिया उनके देश में जा नहीं सकती। और सच्चाई क्या है वो बहुत सच से परे है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने कहा दूसरी बात में, वी डोंट हैव एंटी एथनिक जेंडर बेस्ड बिहेवियर इन ईरान। हमारे देश में कोई भी भेदभाव नहीं है, ना ही किसी जेंडर को लेके ना ही किसी नस्ल को लेके। देखिए, नस्ल वाली जहां तक बात है तो मैं इस पे एग्री करता हूं कि ईरान के लोग फ्रेंडली बहुत है। चाहे यूरोपियन जाओ, चाहे इंडियन जाओ, चाहे कोई भी देश जाओ, वो फ्रेंडली होते हैं। इस बात से मैं भी पर्सनली एग्री करूंगा। जैसे कि आप यूएस में जाओ, जर्मनी में जाओ, वहां नस्ल भेद रेसिज्म बहुत ज्यादा है। इंडियंस को गलत नजर से देखते हैं कि यार ये तो काला है, गोरा है, तो ये चीज वहां है लेकिन ईरान में नहीं है। लेकिन आप जहां बात करते हो जेंडर बेस्ड, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है दोस्त। देखिए, मैं ईरान का कोई बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूं, ना मैं बहुत बड़ा विरोधी हूं, लेकिन एक ह्यूमन राइट की जहां तक बात आएगी ना, तो यहाँ पे जेंडर बेस्ड प्रॉब्लम है सर। अगर आप देख रहे हो तो मैं प्यार से बोलूंगा आपसे कि देखो यार, ये जो बिहेवियर है ना कि एक पर्सन को अपनी आज़ादी होनी चाहिए कि उसे क्या पहनना है। जी हाँ दोस्तों, उसकी आज़ादी है। अगर उसे हिजाब पहनना है तो पहने, नहीं पहनना है तो नहीं पहने। प्यार से मेरी बात समझिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये कह रहे हैं कि जो ये चीज़ें है ना वो हमारे एनिमीज हमारे देश में फैलाना चाहते हैं कि जेंडर बेस्ड वॉर हो जाए या फिर कह लो एक सिविल वॉर छिड़ जाए। ये यूएस इजराइल चाहते हैं। अब यहाँ पे ईरान की सरकार का ये कहना कि यूएस इजराइल करा रहे हैं, यूएस इजराइल हमारे देश में दरार डालना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इस पॉइंट में हो सकता है कुछ पॉइंट्स हो, लेकिन ये मेरे को लगता है 90% गलत है। क्योंकि यार एक लड़की जिसकी उम्र 22 साल थी उसको मॉरल पुलिस द्वारा पीट मार दिया गया, उसके सर में टूटने के निशान है, उसको इतनी बुरी तरीके से पीटा गया, उसके सर की हड्डियाँ टूट गई थी, जिसकी वजह से दोस्तों उसकी मौत हो गई। और मौत की वजह क्या था? क्या इसने चोरी किया था? नहीं। क्या इसने किसी पर अपराध किया था? नहीं। इसकी बस गलती यही थी कि इसने गलत तरीके से हिजाब पहना था, इसके बाल दिख रहे थे। तो ये तो एक तानाशाही होती है ना। तो ओवरऑल दोस्तों ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि ये जो हिजाब प्रोटेस्ट है आप इसको सही मानते हो या गलत। दोस्तों, अगर आप इसको गलत मानते हो तो आप खुद गलत हो, और अगर आप इसको सही मानते हो तो मैं बताता हूँ आप बहुत खुले विचार के हो। देखो यार, हिजाब पहनना ना पहनना ये एक पर्सन का ओपिनियन हो सकता है अपना, आपका मन पहनो ना पहनो, लेकिन आपके ऊपर प्रेशर डालने वाला कोई नहीं होता है। खबर थी दोस्तों वर्ल्ड फोरम्स की हवाले के तरफ से, और भी ऐसे खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब और चैनल वर्ल्ड फोरम्स।